नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बुकी हमेशा प्रॉफिट में क्यों रहता है और पंटर हमेशा लॉस में क्यों रहता है। यार आप सोचते होंगे, कई बार दिमाग लगाते होंगे कि यार मैं सब कुछ कर लेता हूं, दोनों साइड बुक भी सेट कर लेता हूं, उसके बावजूद भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, और होता भी है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन मैं पूरा पैसा या आधा पैसा बुकी को फिर से देकर आ जाते हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भी हम किसी भी तरह से क्रिकेट बैटिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, जानकारी देने के लिए है, आपको बताने के लिए है। ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं और वही चीज हम दोहरा रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है कि जो बुकी होता है उसका काम होता है आपकी मेंटलिटी से खेलना, आपकी सोच से खेलना। अब आप ठहरे भोले भाले, आप क्या करते हो, ना तो टीम देखते हो, ना प्लेयर देखते हो, ना पिछला रिकॉर्ड देखते हो, ना ग्राउंड देखते हो, ना वेदर देखते हो। बस आप देखते हो कितनी बॉल्स कितने रन बुकी क्या बता रहा है, और वहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है आपके साथ में। जी हाँ, सच बोल रहा हूं, वही सबसे बड़ा धोखा है। क्रिस गेल और सुनील नारायण अगर बैटिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज से, तो बुकी क्या खोलेगा रन 10 ओवर में 93 4। ठीक है, आप लोग ठहरे मासूम, क्रिस गेल खेल रहा है, अरे वाह रन तो बनेंगे। 70% लोग सेशन को यस करके आते हैं, और वही बुकी की सबसे बड़ी ट्रैप होती है, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि जैसे ही एक बॉल पे विकेट आया, क्योंकि 60 में से एक बॉल ऐसी चाहिए जिस पर कि क्रिस गेल का विकेट आ गया, तो वही सेशन 81-82 के आसपास चले जाएगा। मतलब सीधे सीधे 12 रन के अंतर से आपको लॉस होना तय हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जरूरी थोड़ी है कि विकेट ही आएगा, हो भी सकता है कि वो मार दे। बिल्कुल ऐसा चांसेस है 33%, 67% चांसेस है वो सेशन नहीं बनेगा। आपको क्या दिखाएंगे, वो सुनील नारायण का विकेट दिखा देंगे। आपको क्या लगेगा कि बस सुनील नारायण का विकेट गया है, 3 रन 4 रन कम करेंगे वो। ठीक है, आप क्या करके आओगे, यस करके आ जाओगे। पर आप ये भूल जाते हो कि उसके बाद कौन सा बैट्समैन आएगा और वो आते से ही रन कभी नहीं मारेगा। और वही बुकी की सबसे बड़ी ट्रैप होती है, क्योंकि 60% लोग यस करते हैं और 40% लोग उस सेशन को नो करते हैं, मतलब नॉट करते हैं। मतलब कि जो 20% का दायरा है, जो 20% की गली है, वो सारा पैसा बुकी के पास में जाता है, क्योंकि किसी ने नो करा है, किसी ने यस करा है, तो ऐसा चांसेस माना जाता है कि वो सेशन नहीं बनेगा। तो ये तो गई सेशन के बारे में बातचीत कि क्यों हमेशा ग्राहक ही लॉस में रहता है। मैं उस ग्राहक की भी बात कर रहा हूं जिसको प्लस हुआ है अभी सेशन, ठीक है, और जिसने नॉट किया है। तो दोनों ग्राहक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसने नो किया है या यस किया है। आप समझने की कोशिश करना, मैं पूरे ग्राहकों की बात कर रहा हूं कि ग्राहक से कैसे कमाता है बुकी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टीम। कोई सोचता है कि इंडिया जीतेगा, कोई सोचता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। जैसा कि वर्ल्ड कप में हमने देखा, कई लोगों ने पैसा लगाया इंडिया के ऊपर, कई लोगों ने पैसा लगाया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब आप समझना गणित को, इंडिया फेवरेट आती है 80 पैसे 90 पैसे, वहां पर 1000 रुपए आपने लगाए तो आपको मिलेंगे 800 रुपए। किसी ने इंडिया पर लगाए तो 800 मिलेंगे, किसी ने ऑस्ट्रेलिया पर लगाए तो उसको 1000 के 800 मिलेंगे। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट आती है उस पर लगा दिए तो आपको पैसे कम मिलेंगे, इंडिया फेवरेट आती है उस पर आपने लगा दिए तो पैसे कम मिलेंगे। अब मान लो कि इंडिया जीत गई, तो जिसने ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाया था वो सारा पैसा बुकी के पास, ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो सारा पैसा इंडिया वालों के, सारा जो पैसा लॉस हुआ है वो इंडिया वालों का, सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो होता क्या है कि दोनों
टीम अगर सीधी लगाई जाती है तो उसमें प्रॉफिट होता है बुकी का। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को जिताया, 4 लोगों ने इंडिया को जिताया। ठीक है, सभी ने 100-100 रुपए लगाए। एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो 100-100 रुपए जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले कितने ले जाएंगे, लगभग 600 रुपए, और इंडिया वालों को आएंगे 400 रुपए। बीच के 200 रुपए किधर गए, तो वो आए बुकी के पास में। तो ऐसे कई मैचेस होते हैं जिसमें बुकी को सीधा सीधा फायदा होता है, इसलिए बुकी से तो आप जीत नहीं सकते। तीसरी बात करते हैं, ऐसे लोग जो दोनों साइड बुक सेट करके चलते हैं, यही सबसे सेफ तरीका होता है अगर आपको बुकियों से पैसा निकालना है तो। अब दोनों साइड बुक सेट करना क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और पहले बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया। यहां से आपको लगा कि यार नहीं यार, इंडिया ही जीतेगी इस मैच को, बुकी फेवरेट दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को। आपने वहां से इंडिया टीम को पकड़ा। अब जब इंडिया टीम फेवरेट आ जाती है, अच्छा खेलने लग जाती है, जीतने की ओर आ जाती है, तब आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि यार इंडिया तो जीत ही रहा है ना, मैं जो लॉस है, मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो सेट कर देता हूं ताकि बाय चांस कभी हार भी जाए इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने पर मेरे को प्रॉफिट हो जाए। और यही चीज हम आपको बताते हैं कि दोनों साइड बुक सेट करके चलो। अब लालच में आ जाते हैं यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि सर इंडिया पे पैसा पूरा मिल रहा है तो क्यों लॉस कट करें, क्यों बुक सेट करें। भाई साहब यही तो, आप मैच से घर बंगला गाड़ी कुछ नहीं बना सकते मेरे दोस्त, एक ना एक दिन आपको वापस उसको देना पड़ेगा। आप सिर्फ रोज का खर्चा निकाल सकते हो, ऑफिस का किराया निकाल सकते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कहने का मतलब है कि बुकी जो है वो सभी लोगों से पैसे खींचता है। आपको सिर्फ बाल्टी बाल्टी अगर निकालना है तो दोनों साइड बुक सेट करो और हर मैच में नहीं बैठना है। चौथा कारण होता है क्यों हमेशा बुकी फायदे में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि आप सेशन को यस करते हुए जा रहे हो। कई बार चोर बुकी भी मिलते हैं, जो ऑफलाइन बुकी रहते हैं वो क्या करते हैं, आपने पिछला सेशन यस करा तो उसको समझ में आ गया कि आप अधिकतर यस ही करोगे, तो वो रन को बढ़ा कर देता है। फिर आप क्या करते हो, 2 रन बढ़ा के दे दिया, आपने यस कर दिया, वही वो बुक सेट कर लेता है ऊपर वाली लाइन पर और वहीं पर आपको लॉस हो जाता है। मान लो आप 1 रन से रह गए, तो कायदे से तो जो लाइन पर मैच आ रहा था उस पे तो सही चल रहा था, आपको उसने धोखा दे दिया। तो चोर बुकी से दूर रहो, मैं तो कहता हूं मैच से दूर रहो यार, कुछ मतलब नहीं है इन सब चीजों में। कई लोग पकड़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, कई बैटिंग एप्लीकेशंस, कई बैटिंग वेबसाइट्स पकड़ा रही है। तो ये सारी चीजों से दूर रहो। और बुकी फायदे में क्यों रहता है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो बताना आप। वो सोचता है कि यार आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हो, तो कभी ना कभी आप लॉस में जाओगे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमेशा एक जैसा दिमाग नहीं रहता है, हमेशा इतना फोकस से आप चीजों को नहीं करते हो, हमेशा इतना रिकॉर्ड का एनालिसिस नहीं करते हो। इसीलिए क्रिकेट में प्रिडिक्शन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि हम प्रिडिक्शन देते हैं, वो जरूरी उसको मानना। आप अपने बेसिस पर नहीं कर सकते, आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो सारा एनालिसिस करके, डेटा निकाल के, रिकॉर्ड्स निकाल के, पूरी मेहनत करके, दिन रात जागने के बाद में प्रेडिक्शन निकालता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। ठीक है, और मैं तो यही कहूंगा कि प्रेडिक्शन पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। क्रिकेट में एक्सपीरियंस बड़ी चीज है। पेशेंस रखो, हर टीम पर मत बैठो। अगर आपको लॉस हो गया तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मत आओ। अगर आपकी बाल्टी भरी हुई है तो बस आप उसको पानी को निकाल के फिर नहा लो, बस बात खत्म। ज्यादा बड़ा सागर बनाने की कोशिश मत करो। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स आपके लिए कि क्यों बुकी हमेशा फायदे में रहता है, पंटर हमेशा लॉस में रहता है। आखिरी में मैंने ये भी बताया कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं कि हम किसी भी तरह से क्रिकेट बैटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा चैनल
सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्रिडिक्शंस देता है, भविष्यवाणी भी देता है, एक उम्मीद बताता है कि इसके जीतने के चांसेस इतने हैं, इसके जीतने के चांसेस इतने हैं, ठीक है। और हम यही कहते हैं कि आंख बंद करके, आप हमारी नहीं किसी की भी प्रेडिक्शन पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपना दिमाग भी लगाना जरूरी है और इस दलदल से बाहर ही आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा ही इंटरेक्टिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट प्रेडिक्शंस विथ 95% एक्यूरेसी को, क्योंकि ये है नंबर 1 क्रिकेट प्रेडिक्शन चैनल। थैंक यू।